सड़क के बीच में खंबे लगे हुए हैं। तो कईयों ने प्रॉमिस किया कि हम ये खंबे हटवाएंगे ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो सके। वो खंबे अभी तक नहीं हटे। 15 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए, 17 साल। जहाँ पे सड़क मुड़ रही है वहाँ पे एक मेजर चेंज की ज़रूरत है। वो तभी संभव है जब नाला कवर होगा और सड़क वहाँ पे डिवाइड होगी। जब तक वो मिक्स ट्रैफिक चलेगा वहाँ पे गाय हैं। गाय क्यों आती है? हम किसको दोष दे रहे हैं? वो लोग जो अपने पाप धो रहे हैं वहाँ पे आके इनको पन्नी में ला के खाना डाल जाते हैं और पन्नी वहीं फेंक जाते हैं। या हम सरकार को दोष दें या उन डेयरी वालों को दोष दें जो इन गाँव को दूध निकालने के बाद सड़क पर छोड़ दें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जब से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है, इंक्रोचमेंट पर लगातार सरकार का पीला पंजा चल रहा है। इंक्रोचमेंट एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है। डॉक्टर CM भगत हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम विषयों पर लगातार अपनी राय रखते हैं। डाबडी पालम रोड जो है ये लगातार इंक्रोचमेंट का शिकार रहा है और लंबा जाम यहाँ देखा जा सकता है। और डॉक्टर CM भगत निश्चित तौर पर वहीं से हर रोज़ आते होंगे, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका पालम डाबडी रोड से आप निकलते हैं? पालम डाबडी रोड पे तो अभी कोई खास चेंज हुआ नहीं है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब यहाँ पे चेंज आएगा। क्योंकि यहाँ का जाम तो वैसे ही चल रहा है, बल्कि वो जो एक BSS की हाई टेंशन केबल डल रही है वो काफ़ी टाइम हो गया और उसमें दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जैम उस कॉर्नर में काफ़ी होता है। वैसे भी वो रोड डिज़ाइन फॉल्टी है। जिंदल स्कूल के आसपास जो है ये कर्व आता है और कर्व से उस तरफ से दो सड़कें आके विजय एनक्लेव से आगे मिलती हैं। तो जो ट्रैफिक उधर से इधर आना होता है और इधर से उधर जाना होता है वो हमेशा क्रॉस करता है जाते हुए, सीधे जाते ट्रैफिक को। और वैसे भी दिल्ली के लोगों का ट्रैफिक तो लाइन में चलने का है नहीं। जिसको मौका मिलता है वो आगे चला जाता है, अपनी गाड़ी फंसा देता है। तो इस रोड पर मेनली वजह क्या है ट्रैफिक की, क्या लगता है? एक तो रोड डिज़ाइन फॉल्टी है जी। दूसरा इंक्रोचमेंट तो है ही, जो रेडी वाले खड़े हो जाते हैं और जो दुकानदारों ने अपने आगे एक्सटेंशन देके, मैंने एक बार आगे भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में आप लोगों ने दुकान के आगे अपना कर रखा है। फुटपाथ तो पैदल चलने के लिए होती है, जब पैदल नहीं वहाँ जगह नहीं मिलती तो सड़क पे चलता है। और सड़क पे भी जो इमीडिएट पोर्शन है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं जी। आपने पूछा वजह क्या है? एक वजह और है कि सड़क के बीच में खंबे लगे हुए हैं। जो कईयों ने प्रॉमिस किया कि हम ये खंबे हटवाएंगे ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो सके। वो खंबे अभी तक नहीं हटे। 15 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए, 17 साल। तो वो भी करना ज़रूरी है और इंक्रोचमेंट हटानी भी ज़रूरी है। और वहाँ पे जो जहाँ पे सड़क मुड़ रही है वहाँ पे एक मेजर चेंज की ज़रूरत है। वो तभी संभव है जब नाला कवर होगा और सड़क वहाँ पे डिवाइड होगी। जब तक वो मिक्स ट्रैफिक चलेगा वहाँ पे कुछ दार नहीं हो सकता। सर इस रोड पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, एम्बुलेंस भी आती हैं, तो पेशेंट के लिए कितना जो है ये ख़तरनाक हो सकता है इस तरह का जो ट्रैफिक जाम लगातार रहता है? देखिए दिल्ली की सारी सड़कें जो हैं पेशेंट वहाँ पे राम भरोसे ही है। तो दाबड़ी कुछ खास है उसमें, हम ये कह सकते हैं आगे है। अब कल जो बारिश के बाद जो हाल था आप सब ने देखा है कि धौला कुआं से लेके गुड़गांव तक ट्रैफिक जैम था। अब उसमें एम्बुलेंस तो कई गई होंगी, कुछ मेदांता के लिए गई होंगी, कुछ मेदांता से आ रही होंगी, कुछ राजस्थान से आ रही होंगी। सर अब जब आते हैं डाबडी पालम रोड पर तो रास्ते में गाय मिलती हैं आपको? देखिए गायें आती हैं, वहाँ पे गाय हैं। गाय क्यों आती हैं? हम किसको दोष दे रहे हैं? वो लोग जो अपने पाप धो रहे हैं वहाँ पे आके इनको पन्नी में ला के खाना डाल जाते हैं और पन्नी वहीं फेंक जाते हैं। या हम सरकार को दोष दें या उन डेयरी वालों को दोष दें जो इन गाँव को दूध निकालने के बाद सड़क पे छोड़ देते हैं। तो कसूर तो सबका है और परेशानी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कूड़े का ढेर है वहाँ पे कोने में जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, पुल के नीचे है जहाँ पे, इधर शनि मंदिर के पास जो जगह है लोग खाना डालते हैं पटरियों पे और आते हैं। कबूतरों को खाना डालते थे, कबूतर आते थे। गाय को खाना डालते हैं, अकल तो उनमें है कि कहाँ खाना मिल रहा है वहीं जाके बैठ जाती हैं। जिस तरह से एमसीडी गाय उठा रही है तो डेयरी माफियाओं को उठाएं, इससे अच्छा तो गाय कम होंगी। हाँ वो एक इशू है, डेयरी माफिया को हटाए, लेकिन लोग भी ऐसे सड़क पे खाना डालना कितना गंदा लगता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपने घर का बचा हुआ खाना ला के वहाँ पर डाल रहे हैं। और सड़क पे क्यों डाल रहे हैं? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप सड़क के बीच में आप अपना खाना घर का ला के कूड़ा या पालक के पत्ते या ये डाल के फेंक दें? किसने ये राइट दिया है लोगों को? सर लोग ये सोचते हैं कि खाना बचा है तो गाय को ही खिला दें। देखिए खाना बचा है तो खाना एक तो बचना नहीं चाहिए,
बचा तो उसको कंपोस्टिंग के लिए दीजिए। कंपोस्टिंग के लिए देंगे तो खाद बनेगी, खाद बनेगी तो पौधों में कन्वर्ट होगा। अल्टीमेटली ये सब तो कंपोस्टिंग में ही है। गाय भी खाएगी तो उसके गोबर निकलेगा और वो कहीं ना कहीं नदियाँ इधर उधर जाके उसमें मिक्स होगा। हम सबको अपने शहर के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। डेयरी वालों को खुद सोचना चाहिए, गाय को खिलाने वालों को सोचना चाहिए, और एमसीडी को भी अपना काम करना चाहिए, और प्रवीण को भी अपना काम करना चाहिए कि इस इशू के बार बार उठाए। और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दोष उनको देता हूँ जो गाय को सड़क के बीच में खाना डालते हैं। अगर आपको डालना भी है तो साइड पे ले जाके डालिए कहीं में। सर, गाय जो है देखा जाता है कूड़े में से खाना तलाशती हैं, तो जो लोग इनका दूध पीते हैं क्या उनको भी इन्फेक्शन लगेगा? क्योंकि जो गाय कूड़े में से खाना निकाल रही हैं तो निश्चित तौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होंगे। देखिए, बैक्टीरिया तो एक बात है, लेकिन उसमें जो खाना होगा टॉक्सिक होगा फूड। इसमें ऐसे की चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। अब प्रवीण, ये सोचो गाय का दूध हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सोच के मेरे को बताओ, गाय का दूध कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बच्चा पैदा होता है, उसको कहते हैं गाय का दूध पिलाओ। क्या आप उनको, बच्चों को वही जहरीला दूध ला के पिलाओगे इस डेयरी से, जो अपनी गाय को छोड़ देते हैं सड़क पे और वहाँ से वो कूड़ा खा के आती हैं? या आप हेल्दी दूध पिलाना चाहोगे उनको? लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए सर जिन्होंने अवैध डेयरियों पर दूध लगाए हुए हैं? आप उससे दूध मत लो। दूसरा मैसेज तो यही दूंगा, एक तो कूड़ा सड़क के बीच में मत डालो, दूसरा इन डेयरी से वो गाय वाला दूध मत लो। तो ये गाय बहुत ज़्यादा दूध तो देती नहीं है, और जब आप ये दूध नहीं लोगे तो डेयरी वाले क्यों इनको पालेंगे? तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है ना। सर, अब जिस तरह देखा है दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध दुकानों का, अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी दुकानें जो हैं, बड़ी मछलियाँ, बड़े कब्जे जो हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा है, और यही बात डाक भी। देखिए, एक आदमी आया, उसने 200 गज जगह लेके किराए पे या खरीद के, या 100 गज लेके एक दुकान बनाई। उसकी दुकान के आगे रेडी वाला एक आगे खड़ा हो जाए और वो वहाँ पे अपना सौदा बेचने लग जाए, ये दुकानदार का नुकसान हो गया। अच्छा, फिर उसी दुकानदार के साथ वाली दुकान वाला जो है वो एक्सटेंशन कर लेता है, पटरी को ब्लॉक कर देता है और अपना माल वहाँ पे रख देता है। देखा देखी ये भी आगे बढ़ जाता है। तो ये तो कुछ ऐसी गेम चल रही थी। तो ये जो इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना चाहिए। हर दुकानदार को मालूम है कि मेरी दुकान की सीमा कहाँ है। जब वो उससे बाहर सामान रखता है, उससे बाहर क्या, सड़क पे आके सामान रखता है, और आप दाबड़ी रोड पे जाएंगे तो सब जगह रखा हुआ ही है। देखिए ना, हार्डवेयर वाले ने अपना सामान रखा हुआ है, और एक और यहाँ पे मैंने देखा है कि हार्डवेयर की दुकान बताने के लिए, यहाँ हार्डवेयर की दुकान है कि टूटा हुआ सिंक है, वो भी सड़क के बीच में डाल देते हैं कि यहाँ पे है दुकान। तो ये थोड़ा सा ना हर एक को कॉन्शियस होना चाहिए थोड़ा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, एक और अहम सवाल हो जाता है और आप चाहूँगा एक सुझाव ज़रूर दें। एनक्रोचमेंट लगातार दिल्ली से हटाया जा रहा है, लेकिन देखा जाता है कि 48 घंटों में, 3 दिन में वही इंक्रोचमेंट दोबारा नजर आने लगता है। जनता के टैक्स के पैसों से ड्राइव चलाई जाती है, फोर्स बुलाई जाती है, और उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट तैयार हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार? लोग दिल्ली क्यों आए? खाना कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। उनके गांव में रोज़गार पैदा नहीं किया गया। कुछ प्रदेश इस बारे में माहिर हैं, चाहे वो ईस्टर्न यूपी था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से थे। जब रोज़गार नहीं था वो यहाँ पे आए। अब पेट तो भर रहे हैं, लेकिन टिकाना नहीं बना है उनका। कौन जान के इस तरह के माहौल में रहना चाहेगा? एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। कोर्ट्स को भी लीनियंट व्यू भी लेना है, लेकिन टाइट भी करना है। रेलवे लैंड सारा इंक्रोचमेंट कर रखी है। डिफेंस लैंड इन क्रीवी प्लेस पे जाए तो डिफेंस लैंड इंक्रोच कर रखी है। ये तो गलत हो रहा है, और ये जिस माहौल में ये लोग रह रहे हैं वो हेल्दी भी नहीं है, इनके बच्चों के लिए भी हेल्दी नहीं है। क्या ये बच्चे ग्रो कर पाएंगे, फ्लरिश कर पाएंगे, अच्छी सेहत वाले होंगे?
नहीं होंगे। सर एक और आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे थे, इंक्रोचमेंट पर बात हुई थी, उसके बाद इंक्रोचमेंट हटाया गया, साफ सफाई कराई गई और उस वक्त आप भी मौजूद थे और प्रवेश वर्मा ने खुद कहा कि डॉक्टर साहब आप इधर के जो सुंदरता है उसको मेंटेन करने का जिम्मा आप लीजिए, तो उस पर कुछ बात आगे बढ़ी है सर? कुछ आपको एनओसी वगैरह मिली है, आगे कुछ बात बढ़ी? नहीं, इस विषय में मैंने कोई जिम्मेदारी मैं अभी लेना नहीं चाहता हूँ, जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि लेबर जो है यहीं पे आसपास रुकी हुई है, दीवारें तोड़ेंगे, कुछ बनने नहीं देंगे अभी। काफ़ी लोग कम हो गए हैं नीचे। हाँ, लेकिन आज भी हम सुबह आए तो देखा दीवार टूटी हुई है वहाँ से, एक साइड से। तो दीवार तो वो क्रेन अंदर, परली साइड पे जो है ना, वो दीवार सर वो क्रेन घुसाने के लिए तोड़ी है इन्होंने, सफाई कराने के लिए। जो भी है देखिए, हाँ वो जो पार्क है मेरे दिमाग में है कि हम अगर ये लोग मानेंगे, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेंगे, देखिए सब कुछ मेरे पे छोड़ देंगे नहीं होगा, थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे और खुद यानी एमसीडी, साउथ दिल्ली एमसी, तो मैं और इस्कॉन से भी बातचीत चल रही है, हम इस एरिया को बेहतरीन एरिया बनाना चाहेंगे। आपका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा सर? एक तो मैं यहाँ से पानी दूंगा, जो सबसे ज़्यादा कमी रहती है कि हमारे एसटीपी प्लांट का पानी उसमें जाएगा। दूसरा जो मेरा पौधों का शौक है, जो टेक्निकल नो हाउ है, वो दूंगा मैं। गाड़ी की सुविधा भी आप? गार्ड की सुविधा नहीं दूंगा मैं, वो एक गलती थी मेरी पिछली बारी और इस बारी नहीं। ये सरकारी ज़मीन की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए मेरे गार्ड होते हैं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जाता हूँ, मेरी नहीं सुनते हैं। सरकारी गार्ड होगा, कंप्लेंट करने जाएगा, पुलिस सुनेगी उनकी, डिपार्टमेंटल चिट्ठी जाएगी ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की और बताया कि इंक्रोचमेंट रिमूवल तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से जाम लगता है, गंदगी फैलती है, और भी तमाम विषयों पर बात की। उम्मीद करते हैं इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।